जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। रूपोज्ज्वला अप्सरा साधना एक ऐसी साधना है जिसके बारे में चाहे भूत डामर तंत्र या अन्य तांत्रिक ग्रंथ हो जिनमें उल्लेख किया गया है। ये इतना इसका रूप उज्जवल है कि कहते हैं कि जब ये ऋषि मुनियों के सामने भी आती थी तो उन्हें भी यह इतना मोहित कर लेती थी कि कई बार लोग साधक वचन लेना भूल जाते। ऐसा इसका रूप है। स्त्री पुरुष कोई भी इस साधना को कर सकता है। स्त्रियां अनुपम सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए इसकी साधना कर सकती है। पुरुष जो हैं इसे मित्र रूप में, पत्नी रूप में या प्रेमिका रूप में प्राप्त करने के लिए साधना कर से इसके दो बेनिफिट हैं। पति पत्नी में घर में विवाद चल रहा है तो इस साधना के माध्यम से वो प्रेम में बदल जाता है। अगर विवाह नहीं हो रहा है और पुरुष इसकी साधना करे तो वैवाहिक स्थितियां बन जाती है। स्त्रियों को फिर गंधर्व साधना करनी चाहिए। स्त्रियों को सुंदर बनना है तो इसकी साधना करें। अस्वस्थ है और स्वस्थ होना है तो इसकी साधना करें। रूप यौवन को बढ़ाने के लिए इसकी साधना करें। पुरुष साथी को प्राप्त करने के लिए इसकी साधना करें। अगर प्रेमी या प्रेमिका में कोई मतभेद हो गया है तो प्रेमी इस साधना को कर सकता है। ये तो हो गए उसके आर्थिक लाभ। अब इसके जो आध्यात्मिक लाभ हैं, इस साधना को करने से अप्सरा कुछ क्षण के लिए प्रत्यक्ष होती है। उस कुछ एक क्षण में ही इसके वरदान जो वर है वो मांगना होता है। आपकी जो इच्छा हो वो मांगे, वो उसकी सामर्थ्य के अनुसार उसको अवश्य पूरा कर देगी। ठीक है, ये परमानेंट आपके साथ नहीं रहती, लेकिन सिद्धि होने के बाद ये रहती है। जैसे आप अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होती है तो आपकी जो इच्छित मनोकामना उसको पूरा करके चली जाती है, लेकिन जब प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होती है तब ये आपके साथ रहती है, लेकिन उसका एक समय निश्चित है। उस समय तक ये रहती है। कोई भी साधना को कर सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है। और हमारा तो ये कहना है कि अप्सरा साधना लगभग हर व्यक्ति को करनी चाहिए, क्योंकि आजकल का समय ऐसा मानसिक तनाव वाला है। लोग बहुत तनाव में रहते हैं, कुछ ना कुछ समस्या हर किसी के साथ जुड़ी रहती है। तो अप्सरा साधना ऐसी साधना है जो उस तनाव का भी नाश कर देती है, जीवन में उमंग जगाती है। जीवन में आपका रस खत्म हो गया है तब आप अप्सरा साधना कर लो, मजा आ जाएगा जीवन में। तो कुल मिला के अप्सरा साधना ऐसी है जो सबको करनी चाहिए, और ऐसा जरूरी ऋषि मुनियों तक ने की है। इस संदर्भ में ब्रह्म ऋषि श्री विश्वामित्र जी के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कैसे किया इन साधनाओं को। तांत्रिक तरीके से करके अप्सराओं को स्वर्ग से नीचे बुला लिया। तो देखो, एक चीज और विशेष है इसमें, बहुत से लोग साधना करते, कुछ को सफलता मिलती, कुछ को नहीं मिलती। उसका कारण क्या है? एक छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए आप कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, हजारों लोग आपसे मिलने वाले, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत अनोखा है और आपसे उसका बहुत जुड़ाव है, बहुत जुड़ाव है। समय समय पर आपसे मिलने के लिए आता है, आप में बहुत गहरी रुचि रखता है और बहुत तो आप उसको विशेष ध्यान रखेंगे, और अगर उसको आवश्यकता हुई तो आप उससे मिलने भी जाएंगे। उसी प्रकार साधना में उस शक्ति के तो सैकड़ों लोग साधना कर रहे हैं, सैकड़ों लोग, लेकिन वो उसको बुला क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि उनमें से कोई विशिष्ट नहीं है, कोई अनोखा नहीं है जो उस शक्ति के मन में उमंग पैदा कर दे कि हाँ, वो मेरा भक्त अलवेला है जिससे मुझे मिलने जाना है, हाँ वो साधक है जो मुझे बुला रहा है। तो अप्सरा साधना है, बहुत से मूर्ख हैं, बोलते हैं हम माँ रूप में करेंगे। अरे मूर्खों कहीं, अप्सरा साधना माँ रूप में सिद्ध होती है। अर्जुन ने यही चीज बोल दी थी, माँ बोल दिया था ऋषि को, तो उन्होंने 1 वर्ष तक नपुंसक होने का श्राप दे दिया था। वो तो इंद्रदेव ने उसकी अवधि को 1 वर्ष किया। तो अप्सरा साधना को प्रेमिका या पत्नी रूप में ही किया जाता है, पहली चीज। हाँ, किन्नरी आदि साधनाओं को आप बहन रूप में करके सिद्ध कर सकते हो, लेकिन वास्तव में ये चीजें जो अप्सरा साधनाएं हैं वो पत्नी या प्रेमिका रूप में सिद्ध करे, कोई खतरा नहीं होता इससे, ना पत्नी या प्रेमिका को कोई खतरा होता है। आराम से कर सकते हैं और इसकी सिद्धि से लाभ ही मिलेगा, आर्थिक भी मिलेगा, यानी कि जो आपके पारिवारिक माहौल है वो बहुत सुंदर होगा, और आध्यात्मिक लाभ भी मिलेगा। तो अप्सरा साधना को सिद्ध करने के लिए शक्ति के सामने आपको विशेष बनना पड़ेगा। आप साधना में क्या विशिष्ट चीजें कर रहे हैं, आपका भोग लगाने से लगा के, मंत्र जप करने से लगा के, ध्यान लगाने से लगा के, हर चीज उसके प्रति आपका भाव क्या है। तो इसलिए आपको इस साधना को बहुत विशिष्ट, तो क्या किसी भी साधना को आपको बहुत विशिष्ट तरीके से करना होता है। सिर्फ माला से मंत्र जप करना ही पर्याप्त नहीं है, आपका भाव भी होना चाहिए। आप यहाँ साधना कर रहे हैं, आप शिव जी के मंदिर में जाके भी प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे रूपोज्ज्वला अप्सरा सिद्धि हो, प्रभु ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आप भगवती से भी आपने प्रार्थना की जाके, आप साधना में बैठ रहे हैं, गुरुदेव से भी प्रार्थना कर रहे हैं, आप देवराज इंद्र से भी प्रार्थना कर रहे हैं, आप कुछ विशिष्ट कर रहे हैं हमेशा। तो
उस जब आप ये प्रार्थना करते हैं तो आपका भाव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं। इनको अगर जो समझ गया, उसको शक्ति ज़रूर दर्शन देगी। एक बार दर्शन दे दिया, भले ही उस समय आपका चाहे वचन हो या ना हो, दर्शन दे दिया तो इतनी हिम्मत और विश्वास आ जाएगा आपके अंदर कि आप कुछ भी करके उसको सिद्ध कर लोगे, प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करके वचन प्राप्त कर लोगे। तो इसलिए विशिष्ट बनना पड़ता है, तभी दुनिया का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होता है। जब आप में कोई खूबी होगी तभी तो दुनिया आपको जानेगी। उसी प्रकार आप में कोई विशिष्टता होगी तभी तो शक्ति आपके पास आएगी। ठीक है, मंत्रो अधीनो देवता, इसमें कोई संदेह नहीं आता, लेकिन आप में सामर्थ्य भी तो होना चाहिए। 50 गलतियां आपकी, लेकिन कुछ ऐसी तो विशिष्टता लाओ कि उन 50 गलतियों को माफ करके भी शक्ति सामने आ जाए। तो उसके लिए कुछ न कुछ विशेष करना पड़ेगा, जो 3-4 चीजें हमने इशारों में बताई है। हर चीज बताने का कोई औचित्य नहीं है, खुद भी अपने अनुभव से उन चीजों को प्राप्त करो। आपको हम साधना की विधि को बताते हैं, इस विधि से करो, मजा आएगा जीवन में। इस साधना को शुक्रवार से शुरू करना है, 3 शुक्रवार चलेगी। इस शुक्रवार शुरू किया है तो सीधे अगले शुक्रवार, उसके अगले शुक्रवार ये पूरी होगी। ये साधना का जो टाइमिंग है वो है रात को 11 बजे। 10 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 11 बजे से करें तो अच्छा है। स्नान करें रात को, स्नान के पश्चात गुलाबी वस्त्र धारण करें, आसन भी गुलाबी हो और उत्तरमुखी होकर बैठे, बाजू पर कपड़ा भी गुलाबी हो, लकड़ी के बाजू पर। एक सुपारी और सिक्का स्थापित कर दें श्री गणेश के रूप में, और रूपोज्ज्वला यंत्र स्थापित कर दें, अप्सरा यंत्र, स्फटिक माला या अप्सरा माला को भी स्थापित कर दें। पहले अपना पवित्रीकरण आचमन करें, एक दीपक प्रज्वलित करें, दीपक का पूजन करें, घी के दीपक का, ये अपने दाईं ओर लगाएं, ध्यान रखें। ठीक है, दीपक का पूजन कर दें। पूजन के पश्चात श्री गणेश का पूजन करें, जो सिक्के सुपारी के रूप में रखा है। और बहुत से लोग यहाँ ज्ञान बांटेंगे कि सब मूर्ति रख लें, हाँ मूर्ति भी रख लेते हो। बहुत से लोग एक ही चीज को 10 बार घुमा के पूछते हैं। अब जब सिक्का सुपारी बोला तो सिक्का सुपारी रख देना, और नहीं तुमको रखना है मूर्ति तो मूर्ति रख देना, जो तुम्हें लगे, दोनों बता देते हैं। उसके बाद में यंत्र को स्नान करवा के यंत्र का पूजन करो। पूजन हमेशा पहले मध्य में होता है, फिर 8 दिशाओं में। उसके बाद हाथ में जल लेके संकल्प कि मैं अमुक नाम अमुक गोत्र, अपना नाम गोत्र बोलो, मैं रूपोज्ज्वला अप्सरा सिद्धि करने जा रहा हूँ। इंद्रदेव आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें और अप्सरा सिद्धि मुझे पूर्ण रूप से हो जाए, सदगुरुदेव इसे आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें बोल के जल छोड़ो। उसके बाद में मंत्र जप करें। मंत्र जो है वो नोट कर लो। इसमें अगर रवि पुष्य नक्षत्र बीच में आ जाता है तो और ज्यादा लाभदायी होता है। इसमें जो भोग लगाना है वो मेवे का भोग लगाना है, ये ध्यान रखें। और जो गणेश जी की स्थापना होगी वहाँ थोड़े से चावल बिखेर दे, फिर सिक्का रखें और फिर सुपारी रखें। इस चीज का ध्यान रखें। ओम ह्रीम रूपोज्ज्वला वशमानय ह्रीम फट। ठीक है, ह्रीम ब्रह्मांडी बीज भुवनेश्वरी बीज मंत्र है, इसमें संपुटित है दोनों साइड। तो इसकी 11 माला जप करनी है आपको। तो 11 माला जप करने के बाद धारण कर लें, वापिस शाम को जब करें तो पुनः इसी को निकाल कर जप करें। इस प्रकार इसकी साधना होती है। जब शुक्रवार पूरे हो जाए तो उसको धारण करके रखें, जब अगला अनुष्ठान पुनः करना हो तो पुनः इसका प्रयोग करें। साधना में प्रत्यक्षीकरण के बजाय इच्छा पूर्ति का संकल्प लो तो बहुत ज्यादा जल्दी पूरा होता है। और जब आप 2-3 बार अपनी जितनी इच्छाएं उतनी बार उतना अनुष्ठान करके उतनी इच्छाएं पूर्ति कर लो, उसके बाद प्रत्यक्षीकरण लो। इससे होगा क्या, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। बार बार अभ्यास से उसकी बारीकियां और आपको अच्छे से समझ में आएंगी। कोई कमी होगी तो आपको मन की गति से पता चलेगी। वैसे तो साधना में कोई कमी नहीं, लेकिन कुछ विशिष्ट और करना होगा तो आपको मन की गति से पता चलेगा। देखो, भोग मेवे का लगाना है, फिर बाद में स्वयं ग्रहण करना। ठीक है, इस प्रकार ये साधना पूरी होती है। और बार बार अभ्यास करने से जब आपकी इच्छाएं जो पूर्ति के लिए आप संकल्प ले रहे हो होती जाएगी, तो शक्ति से भी आपका जुड़ाव और जान पहचान बहुत जल्दी हो जाएगी। फिर प्रत्यक्षीकरण का संकल्प लेके 3 अनुष्ठान या 4 अनुष्ठान बाद आप करो तो ये सिद्धि आपको होती है। तो इस प्रकार आप रूपोज्ज्वला अप्सरा सिद्धि कर सकते हो। देखिए, पेड़ लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोगों को पेड़ पौधे लगाना चाहिए। वातावरण लगातार गर्म हो रहा है और अगले कुछ सालों में स्थितियां हाथ से बाहर जा सकती है, इसलिए सभी लोग इस चीज का ध्यान रखें। प्रतिवर्ष 5 पेड़ जरूर लगाएं। 21 तारीख को, 21 जुलाई को, अब ये वीडियो आपको बाद में मिलता है पहले मिलता है हमें नहीं पता, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। तो 21 जुलाई को गुरु दीक्षा प्रोग्राम है। अगर आप लोगों को पहले मिलता है तो आप आ सकते हैं, अगर बाद में मिलता है तो फिर आप अपना नाम और एड्रेस व्हाट्सअप करके लिख सकते हैं कि हम गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं। तो उससे आपके एरिया में अगर कहीं पे गुरु दीक्षा का प्रोग्राम है तो वहाँ आपको सूचित कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पर है तो उसी नंबर पे आपको यहाँ पे सूचित कर दिया जाएगा, आप उससे संपर्क कर सकते हो।
जो लोग जीवन में बहुत ठोकरें खा चुके हैं, आर्थिक और आध्यात्मिक दोनों ही जीवन में सफल नहीं हो पा रहे, कहीं न कहीं वो ग्रहों के गंभीर दोषों से पीड़ित हैं। ज़रूर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएँ ताकि उनके बारे में पता चले और आप उनके निवारण कर पाएँ। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।